Good morning friends. Our new topic for this video is plastic roads, anti-icing roads and piezoelectric roads. So, vision mission of the program is to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers. And to fulfill this vision, we have various missions, effective implementation of teaching learning process to benefit students, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers. So, learning outcome we will achieve during this session is list the advanced construction material for given construction project, identify the properties of given advanced material, enumerate the applications of given form of material in civil engineering, identify the situation to use the given material, and justify the use of given material for given site condition. CO mapped is suggests the advanced material as per site conditions, and PO mapped is PO1, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7, PSO1 and PSO2. So, what is plastic roads? Waste plastic is made into powder and varying percentage plastic is mixed with bitumen. जो तुम्हारा वेस्ट प्लास्टिक है उसको क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में उसको पहले कन्वर्ट करते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू परसेंटेज उसको बिटुमिन में मिक्स करते हैं. देन क्यों मिक्स करते हैं? क्योंकि प्लास्टिक इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द बिटुमिन एंड इट मेक्स द रोड फ्लेक्सिबल ड्यूरिंग विंटर्स रिजल्टिंग इन इट्स लॉन्ग लाइफ. वो क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देता है और रोड क्या होता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है विंटर के दिनों में और उसकी लाइफ बढ़ती है. बाय मिक्सिंग प्लास्टिक विथ बिटुमिन्स द ब्रिटलनेस इज ओवरकम एंड इट्स इलास्टिसिटी एनहांसेस. इलास्टिसिटी बढ़ाता है. द प्लास्टिक वेस्ट इज मेल्टेड एंड मिक्स विथ विटुमिन इन अ पर्टिकुलर रेशो. एक रेशो होता है, आपको सबको पता है, अगर हमको कुछ चीज़ मिक्स करना है तो रेशो के हिसाब से मिक्स करना पड़ता है. देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दो प्रोसेस है मिक्स करने के, ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस. देखो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये क्या है, प्लास्टिक रोड है. सो पहले क्या है, सबसे पहले फॉर द फ्लेक्सिबल मीन्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्राई प्रोसेस. ओके, ड्राई प्रोसेस क्या है? फॉर द फ्लेक्सिबल पेवमेंट हॉट स्टोन एग्रीगेट 170 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स विथ हॉट बिटुमिन. स्टोन जो है वो बिटुमिन के साथ मिक्स करते हैं एंड रोड पर फैलाते हैं. देन एग्रीगेट इज चूजेस. एग्रीगेट काय पे चूज करते हैं हम लोग? उसकी स्ट्रेंथ पे, पोरोसिटी पे, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पे और आईएस कोड के भरोसे. फिर बिटुमिन काय पे चूज करते हैं हम लोग? बाइंडिंग प्रॉपर्टी पे, पेनिट्रेशन वैल्यू पे और विस्कस इलास्टिक प्रॉपर्टी पे. देन एग्रीगेट व्हेन कोटेड विथ प्लास्टिक इंप्रूव्स इन क्वालिटी. क्वालिटी बढ़ जाती है कोई भी चीज़ को हम कोट करेंगे तो. देन वॉइड्स, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, साउंडनेट, ये सब उसका इंप्रूव हो जाता है. ठीक है. इन दिस प्रोसेस द श्रेडेड प्लास्टिक आर पोर्ड ओवर द हीट एग्रीगेट. गरम एग्रीगेट पर प्लास्टिक पोर करते हैं, दस फॉर्मिंग प्लास्टिक कोटेड एग्रीगेट. आप लोग गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी पे भी हम लोग कोट कराते हैं. क्यों? क्योंकि स्क्रैच हो तो पहले कोट पर पड़ता है, डायरेक्ट बॉडी पे नहीं पड़ता है. फिर मिक्स करते हैं बिटुमिन के साथ और उसको रोड पे फैला देते हैं. द कोटिंग ऑफ प्लास्टिक डिक्रीजेस द पोरोसिटी. पोरोसिटी कम करती है पर क्वालिटी ऑफ जो एग्रीगेट है और लाइफ जो है उसकी बढ़ा देती है. ये क्या हो गया? ड्राई प्रोसेस. नेक्स्ट इज वेट प्रोसेस. इन दिस मेथड द वेस्ट पॉलीमर इज डायरेक्टली एडेड टू बिटुमिन. डायरेक्ट जो वेस्ट है बिटुमिन में ऐड करते हैं और उसको गर्म करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पे. फिर देन द हॉट मिक्स इज कूल टू 120 डिग्री सेल्सियस. उसको 120 डिग्री सेल्सियस तक कूल होने देते और फिर उसमें एग्रीगेट मिला के उसको रोड पे फैलाते हैं. फिर आफ्टर एडिशन ऑफ मॉडिफाइड बिटुमिन 110 डिग्री सेल्सियस ऑन एग्रीगेट इट इज लेड ऑन द रोड एंड देन कॉम्पैक्टेड बाय 8 टन रोलर. रोलर के साथ क्या करते हैं? 8 टन के रोलर के साथ उसको बराबर रोल करते हैं. देन मेजर स्कोप ऑफ प्लास्टिक रोड. प्लास्टिक रोड का मेजर स्कोप क्या है? इकोनॉमिक इन टर्म ऑफ बिटुमिन. बिटुमिन के टर्म में इकोनॉमिक है. इफिशियंट मैनेजमेंट एंड बायो एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल जो भी वेस्ट है वो सब इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं. देन ईजी प्रोसेस विदाउट एनी न्यू मशीनरी. कोई नई मशीनरी करना नहीं है, गर्म करना है, मिक्स करना है, फैलाना है, रोल करना है, ये सब पुराने प्रोसेस से ही होता है, कोई नई चीज़ इसमें है ही नहीं. एनहांस ड्यूरेबिलिटी.
ड्यूरेबिलिटी तुम्हारी बढ़ा देती है, ड्यूरेबल मतलब लाइफ उसका बढ़ा देता है, ज़्यादा दिन तक चलता है। देन अ वेल कंस्ट्रक्टेड प्लास्टिक बिटुमेन विल हैव द फॉलोइंग एडवांटेज। अभी एडवांटेज क्या है इसके? स्ट्रेंथ ऑफ द रोड इंक्रीज, बेटर रेजिस्टेंस टू वाटर एंड वाटर स्टैग्नेशन, नो स्ट्रिपिंग, नो potholes in the pavement, increase binding and better bonding of bitumen mix, increase load with standing property of road, overall consumption of bitumen decreases, maintenance cost of road is reduced, the road life period is increased, no effect of radiation like ultraviolet। तो ये सब उसके एडवांटेज हुए। देन नेक्स्ट इज एंटी आइसिंग रोड। एंटी आइसिंग रोड क्या है? आइसिंग, इससे पता चलता है कि तुम्हारा काय पर होगा ये बेस्ड, स्नो पर बेस्ड होगा। स्नो एंड आइस प्रॉब्लम ऑफ रोड्स कॉजेज हेवी लॉसेस इन मेनी कंट्री। देखो बर्फ गिरती है, रोड जाम हो जाता है, ये हर कंट्री का, बहुत से कंट्री का प्रॉब्लम है एंड बहुत डेंजरस और सीरियस प्रॉब्लम है ट्रैफिक के लिए, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकते हैं। स्नो एंड आइसिंग ऑफ पेमेंट कॉज एनॉमरस इकोनॉमिक लॉसेस एज वेल। ओके, तो एंटी आइसिंग रोड मतलब क्या है? ऐसा एक रोड बनाना जो आइस को ज़्यादा जमने ना दे या ज़्यादा कुछ उस पर इफेक्ट पड़ने ना दे। देन न्यू डेवलपमेंट इन मैकेनिकल मेथड्स। Mechanical snow and ice removal is a traditional and widely used method which simply uses machine to remove snow and ice। अब इसमें हम लोग क्या क्या वो रोड पे एनहांस कर सकते हैं? हम लोग मैकेनिकल मेथड से स्नो हटा सकते हैं, तो वो तो अभी तक के तुमने देखे हैं, कॉमन यूज, जनरली यूज है ये सब चीज़ें। इन हैवी स्नो कंट्री रिसर्च इनटू सुपेरियर फंक्शन मशीन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मशीन के थ्रू हटाना आइस कोई नई बात नहीं है। स्नो रिमूवल मशीन्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रिंसिपल, the usable range and the form and the moving type। वो सब उसी के बेस पे उनके, अब जैसा जहाँ बर्फ़ है, जैसा बर्फ़ है, जैसी वहाँ की सिचुएशन है, वैसी मशीन हम यूज़ करेंगे। द 5 टाइप ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल आर पुश टाइप, धक्का मारना, हेलिकल रोटर टाइप, रोटेट करके निकालना, रोलिंग करके निकालना, शॉवेल टाइप एंड हैमर क्रशर, उसको फोड़ के अलग करना। जैसे कि आप ये इसमें देख रहे होंगे, ये कौन सी है? ये रोलिंग टाइप है, उसको मूव कर रहे हैं अपन। ओके, देन न्यू डेवलपमेंट इन थर्मल स्नो मेल्टिंग टेक्निक। अब ये स्नो को मेल्ट करना है अगर हटाने के लिए, तो जैसा इमेज में देख रहे हैं, ये न्यू टेक्निक है, अगर इस पर बर्फ जम गई तो मेल्ट हो जाएंगी। थर्मल स्नो मेल्टिंग टेक्निक कैन प्रिवेंट एंड क्लियर रोड ऑफ स्नो एंड आइस। ये टेक्निक से अपने आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेल्ट होके आइस निकल जाएंगी। द प्रिंसिपल इज यूज टू एक्सटर्नल थर्मल एनर्जी टू हीट द रोड टू कीप द टेम्परेचर हायर देन 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री 10 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 9 डिग्री, 8 डिग्री, 7 डिग्री, तो बर्फ़ जमने में मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी कम रहेंगी माइनस की जगह। ठीक है, दस टू प्रिवेंट द रोड डिपेंडिंग ऑन द geothermal heat system। geothermal heat energy includes the heat in shallow soil, geothermal hot water and steam। ये भी एक टेक्निक है हटाने के लिए। हीट पाइप, जो पाइप से तुम्हारे वो हीट रखी, यानी वो हीट थ्रू हीट उसको हम मेल्ट कर सकते हैं। देन जियोथर्मल फ्लूइड, द जियोथर्मल फ्लूइड हीटिंग टेक्निक ट्रांसमिट्स अंडरग्राउंड हॉट वाटर एंड स्टीम इनटू पेमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द पेमेंट टू मेल्ट स्नो। अंडरग्राउंड से वाटर वो उसको नीचे से हीट करता है, गर्म पानी, ताकि ऊपर स्नो जमे ना। देन नॉन जियोथर्मल हीटिंग सिस्टम, द हीट रिसोर्स ऑफ नॉन जियोथर्मल हीटिंग सिस्टम इज नॉन जियोथर्मल एनर्जी सच एज वेस्ट हीट फ्रॉम अर्बन वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर एंड गैस हीटिंग। ये जो तुम्हारा वेस्ट वाटर जा रहा है उसको हीट किया जाता है ताकि उस पर स्नो वगैरह जमे ना। देन इलेक्ट्रिक हीट सिस्टम, इलेक्ट्रिक हीट सिस्टम आर यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी इन केबल्स और कंडक्टिव पेवमेंट्स मटेरियल टू हीट द पेवमेंट। पेवमेंट में ऐसा कुछ मटेरियल लगाना, ऐसा कुछ सिस्टम लगाना जिससे वो हीट हो और उस पर स्नो जमे ना। एंड द लास्ट टॉपिक इज piezoelectric rods। the energy produced from various vibrating machines, एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन मशीन से, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन और एनी अदर सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट बीइंग कैप्चर्ड लाइक सोलर और विंड एनर्जी।
सोलर एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते, कैप्चर कर सकते, विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते, कैप्चर कर सकते, पर जो वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हम कैप्चर कर नहीं सकते। देयरफॉर दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज डिस्पर्स्ड एंड वेस्टेड, वेस्ट ही हो रही है। अब आपका मोबाइल वाइब्रेशन मोड पे है, जेब में है, वाइब्रेट हुआ, सम टाइप ऑफ एनर्जी इज क्रिएटेड एंड इट इज वेस्टेड। So, as an effective method to utilize this loss, piezoelectric material is used to absorb the mechanical energy and convert it into electrical energy। देखो, जो पाइजोइलेक्ट्रिक रॉड है ये हम यूज करेंगे, ये मटेरियल यूज करेंगे ताकि जो गाड़ी के वाइब्रेशन, रोड्स पे गाड़ी के वाइब्रेशन जो होते हैं वो कैप्चर कर सके और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। इट्स एप्लीकेशन कैन बी पाइजोइलेक्ट्रिक इंटीग्रेटेड रॉड्स, पाइजोइलेक्ट्रिक इंटीग्रेटेड रॉड्स आते हैं। ओके, सो वर्किंग क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ पाइजोइलेक्ट्रिक लाइज बिहाइंड द क्रिस्टल। As shown in figure below, electric voltage is induced when crystalline material are subjected to external force, pressure or strain. There are several types of natural crystals found at the surface of the deep within the earth which can be used to apply piezoelectricity such as clear quartz and amazonite। देखो, ये जो कुछ मटेरियल है ये यूज़ कर सकते हैं, और क्या है, इसको हम लोग अगर प्रॉपरली इसका अगर कभी वाइब्रेट होता है, क्रिस्टल वाइब्रेट मतलब आप टाइल्स लो, वो कैसी बसती है, क्रिस्टल रहती है, अगर जरा सी गिर गई तो टूट जाती है। तो ऐसा अगर कभी क्रिस्टल कुछ मटेरियल रखे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उस पर अगर पाइजोइलेक्ट्रिक रॉड रखे तो कुछ एनर्जी सेव हो सकती है। द वेराइटी ऑफ आर्टिफिशियल क्रिस्टल आर फॉर्म बाय केमिकल कंपाउंड, और ये केमिकल कंपोजिशन से अलग अलग क्रिस्टल मटेरियल हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। दिस इंक्लूड जैसे कि बेरियम टाइटेनेट, लीड टाइटेनेट, लीड जेरकोनेट टाइटेनेट, ये सब कुछ हम लोग अलग अलग सब्सटेंस है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ केमिकल्स, और हम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो, पाइजोइलेक्ट्रिकल क्रिस्टल व्हेन अप्लाइड फोर्स, उस पर अगर प्रेशर लगा तो काय पे कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। देन स्ट्रीट लाइटनिंग यूजिंग पाइजोइलेक्ट्रिक रॉड। आपने स्ट्रीट लाइट देखे, अगर हम ये मैकेनिकल यूज़ करें, ये पूरा चीज़ यूज़ करें अगर पाइजोइलेक्ट्रिक रॉड का इस स्ट्रीट लाइट के लिए, तो कैसा होगा? पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल कैन बी एम्बेडेड अंडरनीथ द एस्पेक्ट लेयर एंड अबव द सबग्रेड टू यूटिलाइज द एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू व्हीकल मोशन एज शोन इन फिगर बिलो। ये जो अपनी ज़मीन रहती है लेयर, टॉप लेयर के नीचे अगर हम पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ये जो वर्किंग में पिछले हमने पढ़े, वो अगर मटेरियल रखते हैं और उसके ऊपर से व्हीकल जाती है तो व्हील चक्के के फोर्स के कारण कुछ मटेरियल क्या प्रोड्यूस करेगा, फोर्स की वजह से पावर जनरेट करेगा, और वही पावर को हम काय में स्टोर करेंगे, बैटरीज में स्टोर करेंगे, और फिर वो बैटरी की पावर हम कहाँ यूज़ करेंगे, स्ट्रीट लाइट के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करें, क्रिस्टल मटेरियल कहाँ रखे, रोड के टॉप फ्लोर के अंदर, उसमें व्हीकल गई, व्हीकल के फोर्स के कारण, प्रेशर के कारण क्या हुआ, पावर जनरेट हुआ, पावर काय में स्टोर करे, बैटरी में स्टोर करे, बैटरी से क्या जला रहे, स्ट्रीट लाइट जला रहे, ये उसका मैकेनिज्म है। सो असाइनमेंट नंबर 5 इज explain piezoelectric rods and its working, explain dry process and wet process, list and explain major scope of plastic rods। तो 2.2 जैसा 2.1 हुआ वैसा 2.2 में हमने सबसे पहले पिछले वीडियो में जियोसिंथेसिस देखे, नॉइज रिड्यूसिंग एस्फाल्ट देखे, पोरस पेवमेंट देखे, इस बार हमने प्लास्टिक रोड, एंटी आइसिंग रोड और पाइजोइलेक्ट्रिक रॉड्स देखे हैं। अब 2.3 हमारा फुल्ली बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट। अब एडवांस कॉन्क्रीट कौन कौन सा आ गया है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, उस पर डिपेंड है। सो थैंक यू, एलबीडी सॉल्व करो इसका, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।